बड़ी परेशानियां का सामना करना पवा। रेंट ते रहने अस 2-2 महीने सैलरी नहीं मिलती ते किराएदार मकान मालक परेशान करता। राशन नहीं मिलता सानू, राशन लेने वाले दुआर नहीं दिंदे सानू दुकान वाले। सारे पासे असें परेशानियां इस वास्ते अस अज बाहर निकले। कितने महीने सैलरी नहीं मिली? जनवरी दी भी नहीं मिली, फरवरी दी भी नहीं मिली। तो जनवरी दी आई 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार। अस जाने सानू 10-15 तरीक सैलरी मिली है। जिस टाइम देन 20 तरीक देन 15 तरीक देन तो टाइम दी देन सानू टाइम दी सैलरी नहीं मिलती सानू। कोई PF नहीं है, कोई SI नहीं है, कुछ नहीं है। दवाइयां असें बाहरों खाना पौंदियां, खज्जल होने अस इन्ने। इस वास्ते असें ये अपील है गौरमेंट प्रशासन अगे भी असें टाइम टू टाइम मिले सब कुछ। सर यही कहने सानू सैलरी टाइम दी दो सर। 3 महीने हो गए कोई सैलरी नहीं सर। यही किराए ते रहने साडी बड़ा मुश्किल है। साडी मकान मालक कहंदे समान खाली करो कमरा। सर कित्थे जाके कमरा खाली करके असी साडे घर विच राशन नहीं, बच्चे एडमिशन करानी कित्थों कराइए सर जी। सर सैलरी मंगो अज दिने कल दिने सर चीज़ा करते। सारी 20-25 हज़ार सारी 2-2 हज़ार रुपया अकाउंट में पा देंगे साढ़े। सर 2 हज़ार का राशन है सर। इन्नी मंगाई कितों खाएंगे सर जी असं लोग। सर जिले बोलो जाते काम करना करो, नहीं करना जिसको 12 करो, नहीं करना जाओ। सर 3 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ हमारे साहब भी नहीं करते, देते ही नहीं हमें कुछ भी सर जी। ना PF ना ESI ना गवर्नमेंट का रूल देते हैं। अब आपकी क्या डिमांड है? सर जी हम यही चाहते हैं हमें सैलरी दो, टाइम से सैलरी एक टाइम रखे ना हमारा सैलरी को। हम ये नहीं बोलते हमें 7 को दे, हमें 10 को दे, 15 को दे, लेकिन एक टाइम से दे ना। 3 दिन भी नहीं हो जाएगा हम कैसे गुजारा करेंगे सर जी। सब कुछ हम पैसों से लेते हैं। मेरा नाम शिवजीत सिंह। क्या दिक्कतें आ रही है भैया आपको? भैया हमें बस सैलरी की इशू आ रहा है। 3-4 महीने हो गए हम सैलरी के लिए इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही है। इस कारण हम मतलब लास्ट में हमारे पास यही ऑप्शन बचा हुआ था कि हम अपनी आवाज़ किसी ना किसी तरह से सबके सामने ला सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 3 महीने की सैलरी हो रही थी तो 1 महीने की इन्होंने दिसंबर की लास्ट फरवरी में हमारी सैलरी मिली है और अभी तक हमें जनवरी महीने की सैलरी नहीं मिली है। ना हमारा PF कटते हैं, ना हमारा ESI कार्ड बना हुआ है। हमें मतलब कोई भी सुविधा जो कंपनी की तरफ से मिलती है हमें नहीं मिलती है, जिस कारण हम इतना दुखी हो चुके हैं कि ये बोलते हैं ये युवा आजकल नशे में जा रही है और इसी कारण नशे में जा रही है क्योंकि ना टाइम से पैसे मिल रहे हैं। घर से निकलो, घर वाले बोलते हैं काम कर रहे हो, काम से पैसे लो, काम से पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ जाए तो जाए कहाँ। लास्ट में आके फिर बंदा क्या करे, नशे करे। अगर उसमें भी नहीं जाए तो लास्ट में हमारे पास बचता क्या, फिर जहाँ तो मौत हो जाए, जहाँ कुछ और हो जाए। इस कारण हम मीडिया का सहारे से ये बोलना चाहते हैं कि हमें अपनी हक जो है वो हमें मिलने चाहिए। हमें टाइम टू टाइम सैलरी मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई हमें डिमांडे नहीं है कंपनी से। हमारा बस यही है जितना हम काम करते हैं उतना हमें पैसा मिले। आप ठेकेदार के दौरान लगे या कंपनी के साथ? हमारा इंटरव्यू हुआ है। मैं ग्रेजुएट हूँ, जहाँ जम्मू है, यहाँ से साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और मैं यहाँ पे अभी लास्ट ही 7 मंथ से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हमारा इंटरव्यू हुआ। हमें इंटरव्यू लेके हायर करा हुआ, ऐसे नहीं हायर करा हुआ कि ठेकेदार के थ्रू नहीं आया। ऐसे बोलते कि हाँ निकल जाओ, अब पैसे बोलते जाओ और कहीं काम कर लो जाके, हमारा यही चलेगा। ऐसे थोड़े ना चलता है। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत के भी पैसे नहीं दिए जा रहे आपको। हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं, वो भी हमें इनसे रो रो के पैसे मांगने पड़ रहे हैं। अपने हक के पैसे इनसे रो रो के मांगने पड़ रहे हैं। क्या फायदा ऐसा काम करने का भी अगर हम अपना हक नहीं मांग सके इनसे। अगर हमारी ये वीडियो लेबर कमिश्नर तक पहुंच रही है, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? हमारा बस यही उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें हमारे जो हक हैं वो हमें दिला दें। हमारे टाइम टू टाइम सैलरी का करवाएं, हमारा PF कटवाएं, हमारा ESI कार्ड बनाएं, जिससे हमारा फायदा हो सके। हम भी काम कर रहे हैं, हमारा भी थोड़ा फायदा हो, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। सर मेरा नाम रोहित कुमार है। क्या दिक्कत आ रही है भैया? सर दिक्कत यही आ रही है कि 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। तो जब काम करते हैं तो बोलते हैं सैलरी नहीं आ रही, काम करो, जब माल रेडी होगा तो तब सैलरी मिलेगी इधर। तो सर 2 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही है सर। हाँ जी। अब आपकी क्या डिमांड है? सर हम चाहते हैं हमें हक मिलना चाहिए और टाइम से टाइम सैलरी मिले और टाइम से PF भी कटवाना चाहिए सर हमारा। सैलरी क्यों नहीं दी? कहते हैं हम शनिवार को दे देंगे, तो शनिवार को दिन तो छुट्टी है, आप कहाँ से सैलरी दे दोगे? 2 महीने से इनको ठकाए जा रहे हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, फिर कहते हैं कि काम करना करो, नहीं तो जाओ, जो देता है वहाँ जाओ। लिहाजा फिर मैंने इनको पूछा, भैया आप बताओ कितनी देर हो गई लगे जहाँ? कहते हैं हमें 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 8 साल हो गया जहाँ लगे हुए फैक्ट्री में लगे हुए इतने साल हो गए। मैं कहा आपका CP फंड कटता है? कहते कि नहीं करता है। मैंने कहा आपका ESI करता कि नहीं करता है? तो जनाब मुझे बताइए, मैं मीडियम माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार को इन मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम अपने जो एहलकार लगाए हैं, जो सरकार ने अफसर लगाए हैं, वो कम से कम जाकर फैक्ट्रियों में देख पता करें
कि इन लोगों को जो हमने सुविधा बनाई है इन लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही। जब ESI में जाते हैं इनको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, कहते हैं कि आपका पैसा नहीं जहाँ आता है। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए कहते हैं कि आपका नाम ही नहीं है। तो हम बताओ हम जाएं तो जाएं कहाँ? एक प्रधान होने के पहले होता जो हमें आज इन्होंने बताया ना, आज मसले को हमने यहाँ हाईलाइट किया और कल से जब 4-5 दिन के बाद अगर ये नहीं करेंगे, मैंने साफ कह दिया, अगर नहीं करेंगे नार सिंह उस फैक्ट्री के सामने बैठेगा और इन मजदूरों का ESI भी कटवाएगा और CP फंड भी कटवाएगा। ये सरकार को मेरी अपील है, हमारी अपनी सरकार है, इन गरीब लोगों की सरकार है और सरकार का वादा है कि गरीब के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। हाँ, हम ये अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ये मांग करते हैं कि कम से कम वो लेबर के मिनिस्टर भी हैं तो इन लेबरों की सुध लेने के लिए अपने महकमे के जो एहलकार है उनको बोले, देखें कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनका ESI कटना चाहिए, इनका CP फंड कटना चाहिए, इनको रिकवरी पड़नी चाहिए। जितने साल से इनके साथ अत्याचार किया हुआ है इनको बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि ये लोग अपने पैसे से इलाज करवाते हैं। जो इनका ESI का जो बेनिफिट मिलना था आज तक इनको नहीं मिल रहा है। जब हम ESI वाले को बोलते हैं आप आ जाइए, नहीं जी आप लिख के दे दीजिए, वर्कर लिख के देगा, वर्कर कंपनी वाला कल उसको निकालेगा, वर्कर लिख के देगा। ये उनका काम है देखना कि भाई ब्लेड फैक्ट्री ने कितने वर्कर लगाए, उनका कितना CP फंड जहाँ आता है, ये उनका काम है देखना। ESI अगर 100 वर्कर लगा, 100 वर्कर का CP फंड क्यों नहीं आता है वहाँ, ये उनका काम है देखना। लेकिन महकमा देखता ही नहीं है वहाँ जाकर। महकमे को देखना चाहिए वहाँ जाकर कि अगर ESI का 100 वर्कर वहाँ लगा है तो 100 वर्कर का ESI क्यों नहीं आ रहा है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हम फैक्ट्री के सामने, गेट के सामने धरना देंगे और वहाँ भूख हड़ताल रखेंगे। ये हमारा वादा है।